बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की ये अज़ीम सूरत सूरह यूसुफ है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने कुदरत की निशानियाँ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था, भाइयों की तरफ से इन पर हसद का और हसद के नतीजे में कुएं में डाल देने का, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको तख्त शाही तक पहुँचाया। इसमें इशारा है अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है। कुरान पाक में जो किस्से बयान किए गए हैं वो सिर्फ दास्तान सुनाने के लिए नहीं है कि अकबर बीरबल का वाक़या जैसे लोग छीड़ देते हैं ऐसे बयान कर लिया जाए। हमारा अल्लाह फजूल गोई से पाक है। वो उम्मत मुहम्मदिया को सबक देने के लिए है कि अगर तुम पर भी यूसुफ की तरह हालात आ जाए तो मैं घबराना नहीं है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से तख्त शाही तक पहुँचाया, अगर तुम भी सिफ़त यूसुफ़ी पर रहोगे, अपनी ज़िंदगी में तक़वा है, अपनी ज़िंदगी में सब्र है, अल्लाह से डर कर चलते रहना है, तो बातिल खुद ब खुद पाश पाश हो जाएगा और तुमको अल्लाह ताला तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारी कश्ती को पार लगा देगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा अल्लाहु आलम बिमुरादिही, इसकी मुराद को अल्लाह ही जानते हैं। कुरान पाक में कभी कभी ऐसे टुकड़े बयान किए गए हैं, अलिफ लाम मीम रा काफा या ऐन साद, किसी को उसके तर्जमे का पता नहीं है। कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ये इकरार करवाते हैं कि ये इकरार करके उसका माना मुझे नहीं आता। अब तक तर्जमा कर रहे थे, या आए कहो मुझे नहीं आता, ताकि आदमी को अपनी जहालत का इकरार रहे, मुझे नहीं आता। और ये बहुत बड़ी बात है, आदमी अपने को कुछ न समझे, ये बहुत बड़ी बात है। जब आदमी ये समझ लेता है कि मुझे कुछ आता है, वहीं से उसकी तरक्की के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ न जानना अपने को। सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कह दिया था, जब मजमे में से किसी ने पूछा, वो हज़रत मूसा की कौम थी, कि मूसा सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? तो हज़रत मूसा ने फरमाया मैं। बात गलत नहीं थी, इसलिए कि नबी कौम के मुकाबले में ज़्यादा जानने वाला होता है। लेकिन ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं आई। मूसा जी, आपने अपनी ज़बान से अन क्यों कहा? आपको अंदाज दूसरा इख्तियार करना था। अल्लाह ताला ने मुझे कौम का नबी बना करके भेजा है। इल्म वाली ज़ात तो अल्लाह की है। कुछ इल्म अल्लाह ने मुझे अपनी कौम की हिदायत के लिए जब भेजा है तो मुझे इल्म दिया है। अंदाज़ ये होना चाहिए था। ये अंदाज़ अल्लाह को पसंद नहीं आया, तो हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा। हज़रत मूसा के पास तशरीई इल्म था, तकवीनी इल्म नहीं था, और हज़रत खज़ीर के पास तकवीनी इल्म था। तकवीनी इल्म का मतलब ये है कि अचानक किसी जवान का इंतकाल हो गया। क्यों इंतकाल हो गया, क्या मसलियत है उसमें अल्लाह की? वो हज़रत मूसा के पास इल्म नहीं था, हज़रत खज़ीर के पास था। अभी इस वक्त बारिश आ रही है जबकि मौसम नहीं है, क्यों अल्लाह ताला ने बारिश को भेजा? ये इल्म हज़रत मूसा के पास नहीं था।
ये इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत खज़ीर को दिया था। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हज़रत खज़ीर के पास भेजा। तफसीली वाक़या है, अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान किया है। फरमाया फिर हज़रत खज़ीर ने हज़रत मूसा को कहा, मूसा जी मैं कोई काम करता हूँ, आप उसके ऊपर एतराज़ करते हैं, लिहाजा अब मेरी और तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम मुझसे अलग हो जाओ। ये हज़रत मूसा को हज़रत खज़ीर के पास भेजना इसलिए ताकि हज़रत मूसा की ज़बान से ये निकल गया कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं आई। जब आदमी अपने को छोटा समझता है तो मोहब्बतें बाकी रहती हैं, और अगर ये समझे कि नहीं मुझे आता है तो बहस पर आएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अला हलकल मुतनत्तिऊन, अला हलकल मुतनत्तिऊन, अला हलकल मुतनत्तिऊन। बेजा बहस करने वाले हलाक हो गए, बेजा बहस करने वाले हलाक हो गए। इसलिए छोटा बन करके रहना ये बहुत बड़ी नेमत है। तवाज़ो जिसको कहते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयतें हैं। कुरान पाक की एक एक आयत वाज़ेह है अरबों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम लोग तो ज़ाहिरी बात है कि अरबी को जानते नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, असल तो साहिब लिसान वो है, ज़बान वाले वो है, हमको तो आजमी कहा जाता है। कुरान पाक की एक एक आयत बात को बताने के लिए बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। ये वाज़ेह किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने इसको अरबी कुरान बना करके उतारा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरब में आए, कुरान अरबी ज़बान में आया। इसीलिए आपने फरमाया अरबों से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और जन्नत वालों की ज़बान भी अरबी है। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरबों की बुराई मत करो, बातिल की जितनी मेहनत बिगाड़ने के लिए अरबों पर हुई है, वो मेहनत अगर हम पर होती तो नाम का भी ईमान हमारे पास बाकी ना होता। दूसरा कहते थे हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी मिसाल इंटर गाड़ी की सी है, धक्का दो चले, धक्का न दो तो वही रुक जाए। अरबों की मिसाल ऐसी है, एक मर्तबा इनकी गाड़ी को धक्का लग गया, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती। आज भी माशाअल्लाह देखो अरबों के ईमान की क्या कैफियतें हैं, कुरान से क्या इश्क है इन लोगों का, तौहीद इनका किस कदर पुख्ता है। ये उस खून का असर है, सहाबाओं की नस्ल से होने का असर है। ज़ाहिरी बात है कि उनमें ज़ाहिरी कमी कोताहियाँ भी होगी, लेकिन तौहीद के मामले में और कुरान से दोस्ती के मामले में बहुत निराले हैं। बेशक हमने इसको अरबी कुरान बना करके उतारा, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम उसको समझो। कुरान अरबी में है, गुजराती में नहीं है, कन्नड़ में नहीं है, दूसरी किसी ज़बान में नहीं आया। लिहाजा कुरान अरबी में सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गुजराती ज़बान में अगर कुरान रख दोगे तो ज़ाहिरी बात है कि गुजराती कहाँ और अरबी कहाँ। अरबी के हुरूफ में नज़ाकत है, एक एक हरफ के बदल जाने से माना बदल जाया करता है। गुजराती में तो सीन, सा, सौद वो सब एक जैसा है, लेकिन अरबी में तो एक एक हरफ को अदा करने के लिए घंटों बैठना पड़ता है, तब जाकर के हुरूफ की नज़ाकतें अलग होती है और हर्फ के बदल जाने से माना बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, तो अरबी में उसका माना है ए अल्लाह तू रहमत कामिला नाजिल फरमा हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अगर सीन से पढ़ेंगे तो इसका माना हुआ तलवार चला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर। कितना माना बदल गया। गुजराती ज़बान में कुरान न रखा जाए, मस्जिदों में अरबी में रखा जाए। नहीं जानते सीखे जी, अपने बच्चे को जॉब सिखाने के लिए सालों मेहनतें करवाते हैं। एक साथ 60 साल की उम्र में इस्लाम में दाखिल हुए,
अंदर की तलब थी। बड़ी तेज़ी के साथ बुढ़ापे की उम्र में तख्ती पढ़ी, अफजलुल कवाइद पढ़ा, कुरान तक पहुँच गए। किसी ने कहा कि हमारी तो ज़बान नहीं मुड़ती, फरमाया उस नौ मुस्लिम ने ये कहा कि ज़िंदगी में तलब सादिक पैदा करो, और इतना ही नहीं अल्लाह ताला ने उसको हाफिज़ कुरान बनाया। हम जितने मुकल्लफ है इतना काम किया जाए। बहुत ज़्यादा किसी को हद से ज़्यादा तलब होती है, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ दे देता है। फरमाया एक आदमी को हाफिज़ बनने की नीयत है। हज़रत मौलाना अबरार सफरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे, एक आदमी को हाफिज़ बनने की नीयत है, अभी अलीफ बा भी नहीं आता, लेकिन उसने सीखना शुरू किया। साल होते होते 2-3 हरफ उसकी ज़बान पर चढ़े हैं। अपने बच्चे के पास सीख रहे हैं, किसी और के पास सीख रहे हैं, इंतकाल हो गया। हज़रत फरमाते थे अल्लाह ताला उसका शुमार हाफिज़ों की फहरिस्त में फरमाएंगे। मेरे बंदे तो कुरान सीख रहा था, कुरान सीखने की नीयत थी, तो हाफिज़ कुरान बनना चाहता था, और तो अलीफ बा सीखते सीखते तू दुनिया से चला आया है, मैं तेरा शुमार हाफिज़ कुरान में करता हूँ। तो हमें तो अल्लाह ताला के वहाँ कोई मकाम चाहिए, दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला हमें अच्छी लाइन में और अच्छी सफ़ों में अल्लाह ताला खड़ा फरमा दे। ये वाज़ेह किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने इसको अरबी कुरान बना करके उतारा है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझो। कुरान मुबालगे का लफ्ज़ है, जिसको बार बार पढ़ा जाए। कुरान उकताने की चीज़ नहीं है। राहिल और मुर्तहिल कहा गया, क्या मतलब? कुरान ख़त्म होते ही फ़ौरन शुरू की चंद आयतें पढ़ लो। ये कुरान ख़त्म करने की चीज़ नहीं। आज ख़त्म हुआ फिर शुरू, आज ख़त्म हुआ फिर शुरू। ये पेट भरने की चीज़ नहीं है। और अगर पेट भर जाता है तो कहते हैं कि अपने ईमान की खबर लो। तंदुरुस्त होने की दलील ये है कि कुरान की तिलावत से दिल न भरे। अल्लाह माफ़ फरमाए, हम कुरान को समझते ही नहीं। कुरान क्या कहना चाहता है? हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी फरमाते हैं, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब जब कुरान पढ़ाते थे तो हिचकिया लेकर पढ़ाते थे। और मौलाना अली मियाँ साहब फरमाते थे कि जब मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी, जिनको मुहद्दिस मुफस्सिर कुरान कहा जाता था, उनके इंतकाल के बाद इनके कब्र से खुशबू आती थी। लोग मिट्टी ले जाते थे, मिट्टी ले जाते थे, कब्र खुल जाती थी, फिर बच्चा आकर मिट्टी डालता था। दूसरे दिन लोग फिर मिट्टी ले जाते थे, फिर कब्र खुल जाती थी। यूं करते करते बच्चा थक गया तो एक मर्तबा बच्चे ने कहा, अब्बा जी आपकी तो करामत बन गई, लेकिन मेरी तो मुसीबत बन गई। उसी वक्त से वो मुश्क की खुशबू आना बंद हो गया। ये हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी मुफस्सिर कुरान थे। मौलाना अली मियाँ साहब फरमाते हैं, मेरे उस्ताद जब कुरान पढ़ाते थे, अज़ाब की आयतों पर हज़रत की हिचकियाँ निकल जाती थी। उनको भी किसी की सोहबत से मिला था। एक मरतबा हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी बाज़ार में कहीं खड़े हैं, अचानक एक मजजूब वहाँ से गुजरा तो कहा, मौलाना जी दुनिया में इंसान ही नहीं है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी ने कहा, हज़रत ये इंसान नहीं है तो कौन है? फरमाया, लो बेटा मेरी टोपी पहन लो। जब उस मजजूब ने अपनी टोपी हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी को पहनाई तो पता चला कोई शेर है, कोई भैंस है तो कोई भैंसा है, तो न मालूम कोई अजनहा है, कोई सांप है। दूध का दूध और पानी का पानी वाज़े हो गया, एक दो के अलावा। जानवर है, अल्लाह पाक हम सबको इंसान बनाए जी, इंसान बनाए। इसीलिए हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे, किसी को वली बनना हो कहीं और जाए, इंसान बनना हो आए। इंसान उसको कहते हैं उसके इशारे से, उसके हाथ से, उसके पाँव से, उसके चाल से, उसके कहीं चलने से, उसके कहीं फिरने से किसी बंदे खुदा को और अल्लाह के मखलूक को तकलीफ न पहुँचे। वमा सुम्मियल इंसानु इल्ला लिउन्सिही वमा सुम्मियल क़ल्बु इल्ला लिअन्नहु यतक़ल्लबु। जी बेशक हमने इसको अरबी कुरान बना करके उतारा है ताकि तुम उसको समझो। हमारे मुहद्दिम साहब को
एक साहब मिले बॉम्बे में, कहने लगे कि मुझे यहूदी मिला, यहूदी दुनिया में आटे में नमक के बराबर, इजराइली, और यूं कहा कि अम्मा यतसालून का तर्जुमा सुनाओ। उसने कहा तर्जुमा, मुझे तो अम्मा यतसालून पढ़ते भी नहीं आता। तो उसने कहा डूब मरने की बात, तुम्हारा ग्रंथ और कैसी कीमती किताब, और तुम उसका तर्जुमा नहीं जानते और पढ़ते भी नहीं आता। ये एक यहूदी ताना दे रहा है एक मुस्लिम को। हम मंजिल से भटके हैं, हमने किसी और चीज को मंजिल बना लिया। एक जमात अफ्रीका से आई, एक अफ्रीका के एक मुल्क से, उन्होंने कहा कि वहां के लोग ज़ोहर को मस्जिद में आ जाए, इशा के वक्त जाए, सब कुरान पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। आज के दिनों में, आज ही इसी वक्त, इसी घड़ी में, इसी धरती पर ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी सोसाइटी है, उनका भी समाज है, लेकिन उनको अल्लाह ने कुरान के इश्क का वाफिर हिस्सा दिया है। और एक हमारा हाल ही है कि सरसरी कुरान के साथ ताल्लुक़ कर लिया, उसी के नतीजे में जो अनवारात मिलने चाहिए वो अनवारात नहीं मिलते। रात को जो हमने कहा, जितना उस लाइन का अदब किया जाएगा अल्लाह ताला उस लाइन के अनवारात अता फरमाएंगे। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपके सामने उम्दा किस्सा बयान करते हैं। उम्दा किस्सा इसलिए कहा कि इसमें इबरतें हैं। उम्दा किस्सा इसलिए है कि कहाँ कुएं में डाल देना और कहाँ तख्ते शाही तक पहुँचाना, अल्लाह ताला का कुदरत का क्या अजीब निज़ाम चला है। हम आपके सामने उम्दा किस्सा बयान करते हैं इसलिए कि हमने आपके पास इस कुरान की वही की। कुफ़ार मक्का ने नज़र इब्न हारिस और उक़बा इब्न अबी मुईत, इन दो आदमियों को यहूदियों के पास भेजा। यहूदी लोग तौरात को जानते थे। इन्होंने जाकर के कहा कि हमारे यहाँ एक नबी ज़ाहिर हुए हैं, नबी जो कहते हैं मैं नबी हूँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो क्या वो नबी है या नहीं है, उनको किस तरह परखा जाए। मक्का के यहूदियों ने कहा कि इनसे सवाल किया जाए कि आखिर कौन से नबी थे जो अपने बेटे की याद में रोते रोते आंखों से अंधे हो गए थे और कमर झुक गई थी, और वो अपने सारे बच्चों को लेकर उस बच्चे की मुलाकात के लिए गए हैं। अगर सही नबी होंगे तो वो बता देंगे। अल्लाह के रसूल के पास कुछ इल्म नहीं था। जो ही सवाल किया गया, आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत यूसुफ का किस्सा लेकर के आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ बात बता दी उन लोगों को जो कुफ़ार मक्का थे कि ये वाक़या हुआ था हज़रत याक़ूब के बेटे हज़रत यूसुफ के साथ, और उसी के नतीजे में हज़रत याक़ूब अपने बेटे को लेकर, बच्चों को लेकर हज़रत यूसुफ के पास गए थे। हम आपके सामने उम्दा किस्सा बयान करते हैं इसलिए कि हमने आपके पास इस कुरान की वही की, और यकीनन आप इससे पहले बेखबर थे। इल्म तो अल्लाह देता है जी, इल्म देने वाली ज़ात अल्लाह की है। व आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इनको हमारी तरफ से इल्म दिया। एक तालिब इल्म उसूल के साथ मदरसे में चलता है, अदब के साथ चलता है, तो अल्लाह ताला उसके नतीजे में, असबाब के अदब के नतीजे में अपनी तरफ से इल्म देता है। और अल्लाह जब अपनी तरफ से इल्म देगा उसकी कोई हद नहीं होगी, इल्म मिलता रहेगा। उस्ताद तो ज़रिया है, किताबें ज़रिया है, असल इल्म अल्लाह देते हैं जी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिरी बात है कि उनको दुनिया जो जानती है उनके उस्ताद को दुनिया इतनी नहीं जानती। पता चला कभी कभी उस्ताद से ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला तालिब इल्म को देते हैं। उस्ताद ही इल्म देता तो जितना इल्म उस्ताद के पास था तालिब इल्म के पास इतना या उससे कम जाता। लेकिन कभी उस्ताद को दुनिया नहीं जानती और तालिब इल्म को दुनिया जानती है, और तालिब इल्म से अल्लाह वो काम लेते जो उस्ताद से ना हो। पता चला इल्म अल्लाह की तरफ से होता है और इल्म का एक समंदर चलता है जब आदमी उसूल से चले।
हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तकरीबन 2500 के करीब किताबें लिखी है। एक बड़ी अकेडमी जो काम न कर सके वो काम एक बंदे खुदा ने अकेले किया है। जी, अल्लाह की तरफ से इल्म का सिलसिला चलता था, उसूल के साथ पढ़े थे, अदब के साथ इल्म हासिल किया था, तो इल्म तो अल्लाह की तरफ से होता है। याद कीजिए उस वक्त को जब हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद माजिद को कहा, अब्बा जान मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा मेरे सामने सजदा करते हुए। हज़रत यूसुफ छोटे से थे और ख्वाब देख लिया। अल्लाह ताला कभी कभी ख्वाब दिखाते हैं, और ख्वाब ये नबूवत के 46 हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। 46वां हिस्सा, 40 साल की उम्र में आप नबी बने हैं, 63 साल की उम्र में आपको अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है, नबी जी मेरे पास आ जाओ। 23 साल का अरसा है, उसका आधा किया जाए, अगर आधा किया जाए तो 23 के 46 होते हैं। तो पहले जो 6 महीने थे उसमें जो वही आई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ख्वाब की शक्ल में आई है। नबी का ख्वाब सच्चा होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में मेरे उम्मतियों के ख्वाब होंगे, सच्चे होंगे, तसल्ली देने के लिए होंगे। या तो ख्वाब मेरा वो बंदा देखेगा या उसके लिए कोई और देखेगा। नबूवत का हिस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख्वाब वाला सिस्टम बाकी है, ये कुर्ब क़यामत में होगा। लेकिन सही ख्वाब की बुनियाद 2 चीज़ें हैं, एक हलाल कमाई और सच बोलना। 2 चीज़ें आदमी अपनाएगा तो अल्लाह ताला उसको सही ख्वाब दिखाएंगे, अक्ल हलाल और सिद्क़ मकाल। आज दोनों में गड़बड़ियाँ हो गई, सच बोलना नहीं है, झूठ बोलना है। अक्ल हलाल, हलाल तो अब कल वनका होता जा रहा है, हालांकि ज़िंदगी की तरक्की का असल राज हलाल है। हलाल आता है तभी आखिरत के उमूर के राज खुलते हैं, और जो ही हराम आता है तो उसके नतीजे में सारे राज बंद हो जाते हैं। याद कीजिए उस वक्त को जब हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद माजिद से कहा, अब्बा जान मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा मेरे सामने सजदा करते हुए। इसलिए कहा गया कि ख्वाब एरे गहरे के सामने बयान मत करो। हर ख्वाब में 2 पहलू होते हैं, खैर का भी पहलू होता है, शर का भी पहलू होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर तुम अपने खैर खा के सामने बयान करोगे तो उसमें से खैर का पहलू लेगा और आपको खैर का पहलू बताएगा, तो खैर वजूद में आ जाएगा। बद खा के सामने बयान करोगे, दुश्मन के सामने बयान करोगे तो वो बुराई का पहलू निकालेगा और बुराई वाक़ई हो जाएगी। जब तक किसी को कहा नहीं है तो वो मुअल्लक है, वो चीज़ वाक़ई नहीं होगी। जब किसी के सामने कह दिया तो जो उसने ताबीर दी उसी के मुताबिक वाक़ई हो जाएगा। इसलिए अपने खैर खा के सामने ख्वाब बयान करना चाहिए। मैंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद को मेरे सामने सजदा करते हुए। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाक, हज़रत याक़ूब ने फरमाया मेरे प्यारे बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान मत करना। याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए मेरे बेटे यूसुफ के ख्वाब में उसकी तरक्की का राज है, मेरा बच्चा कल मुस्तक़बिल में कोई होनहार बनेगा। लेकिन ये दूसरे मेरे बच्चे समझ जाएंगे कि ख्वाब में क्या है तो दूसरे भाई उन पर हसद करेंगे। इसलिए कहा गया अपनी राज की बात को राज में रखो। राज की बात राज में नहीं रखोगे हालात में आ जाओगे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को तलक़ीन की, ये बात किसी के सामने बयान न की जाए। मेरे प्यारे बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान मत करना, वरना वो आपके लिए तदबीर करेंगे, हसद करेंगे, और हसद बहुत बुरी बला है। हासिद जादू न भी करे लेकिन उसके आँखों में जो हसद का ज़हर होता है जब वो देखेगा तो वो भी नुकसान पहुँचाएगा, उसके नतीजे में हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका हसद की नज़र से देखना ही बीमार कर देगा। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद किया गया और आपके ऊपर जादू किया गया तो अल्लाह पाक की तरफ से उसका तोड़ आया सूरे फलक और सूरे नास की शक्ल में।
पूरा का पूरा कुरान मेडिकल स्टोर है, लेकिन हर दवाई की अलग अलग खुसूसियत है। सूरह यूसुफ की अलग खुसूसियत है, सूरह कहफ की अलग खुसूसियत है। एक साहब तकलीफ में आ गए, एक सहाबी को कोई तकलीफ हो गई, किसी ने जादू वगैरह किया था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ पढ़ते हो? या रसूल अल्लाह मैं सूरह यूसुफ पढ़ता हूँ। आपने फरमाया सूरह फलक और सूरह नास से बढ़कर कोई बेहतर नहीं है ये हसद और ये सहर वगैरह को ख़त्म करने के लिए, लिहाजा सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा करो। हर सूरत की अलग अलग खुसूसियत है। फरमाया मेरे प्यारे बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान मत करना, वरना वो आपके लिए तदबीर करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। असल दुश्मन दूसरा कोई नहीं है, असल दुश्मन शैतान है। वो शैतान भाई के दिल में जा कर के कुछ बातें डालता है तो भाई हमारे खिलाफ हो जाता है, बहन के दिल में डालता है। तो असल बात यह है कि शैतान को दुश्मन समझो और शैतान से बचने की तदबीर करो। कुरान पाक में अल्लाह ने किसी और को दुश्मन समझने के बजाय शैतान को दुश्मन समझने की तलकीन की है। शैतान को दुश्मन समझो, उसके लाइन के वज़ाइफ पढ़ो, फजर के बाद मुस्तकिल वज़ाइफ की दुनिया में चले जाओ, मगरिब के बाद वज़ाइफ की दुनिया में चले जाओ। अगर तुमने मामूलात नहीं पढ़े और हो सकता है शैतान का हमला हो गया, उस हमले को निकालने के लिए महीनों लगना पड़ेगा या हो सकता है सालों लगना पड़ेगा। जैसे कोई पानी आ रहा है तो पहले से ही रोक लगा दो, और अगर रोक नहीं लगाई और पानी घुस गया, अब रोकने के लिए तुमको नाक में दम आ जाएगा, पहले ही से रोक लगा दो। इसलिए हमारी हिफाजत उसमें है कि फजर के बाद मामूलात पढ़े, मगरिब के बाद मामूलात पढ़े। एक सहाबी को बिच्छू ने डस लिया, बड़ी तकलीफ थी, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है, मुझे बिच्छू ने डस लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम रात को ये दुआ पढ़ लेते, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा, तो या तो डसता ही नहीं, और अगर डसता तो जहर असर न करता। जी, एक साहब ये रिवायत बयान कर रहे थे, मुहद्दिस थे, उनको लकवा लग गया था। अब सामने वालों ने जब इन्होंने रिवायत बयान की कि अगर कोई ये दुआ पढ़ेगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सामने वाला तालिब इल्म उस्ताद के बदन को देख रहा है कि आपको तो लकवा लग गया। तो उस्ताद ने कहा बेटा इस रिवायत में कोई शक नहीं है, हकीकत यह है कि रिवायत बिल्कुल 100% सही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। जिस दिन मुझे लकवा लगना था उस दिन इस दुआ को पढ़ने को मैं भूल गया। इत्तेफाक ऐसा कि दुआ के पढ़ने को भूल गया तो फिर मेरे ऊपर ये फालिज का असर हुआ और लकवे का असर हुआ। कज़ालिक यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और इसी तरह आपको आपका रब मुंतखब करेगा, आपको आपका रब मुंतखब करेगा, नबी बनाएगा, और अपना और आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा। इल्म अल्लाह देते हैं। जी, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं ताबीन में से, सुलेमान इब्ने यसार, मदीना से आ रहे मक्कतुल मुकर्रमा, रास्ते में अबुआ पर ठहरे। वो थे, उनके साथ 1-2 आदमी थे, बड़े खूबसूरत थे। अबुआ मकाम पर एक औरत ने देखा कि यह खूबसूरत लड़का आकर के ठहरा है। अब वो लड़की जो थी वो मौके के इंतज़ार में थी। एक मरतबा सुलेमान इब्ने यसार के जो 2 साथी थे कोई सौदा सलफ लेने के लिए बाजार चले गए। सुलेमान इब्ने यसार अकेले थे। उस औरत ने देख लिया कि ये साहब अकेले हैं। वो खूबसूरत औरत सामने आई और अपना निकाब ऊंचा किया फितने में मुब्तला करने के लिए। सुलेमान इब्ने यसार धाड़े मार कर रोने लगे जैसे एक बच्चा रोता है। वो औरत ये समझी कि शायद ये दिमाग के पागल हैं, इसलिए मुझे देख कर रोने लगे। वो औरत जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई। उसके बाद 2 साथी आए तो देखा कि सुलेमान इब्ने यसार रो रहे हैं। फरमाया हज़रत आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, ख़तरा था कि फरमाया कि ये फितना मेरे सामने आया, डर लगा कि कहीं मैं फितने में मुब्तला ना हो जाओ। वो 2 साथी भी रोने लगे। सुलेमान इब्ने यसार ने कहा तुम दोनों क्यों रो रहे हो? इन दोनों ने कहा कि हम इसलिए रोते हैं
तुम्हारी जगह पर हम होते तो हम फितने में मुब्तला हो जाते। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमाई। सुलेमान इब्न यसार यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा गए, बैतुल्लाह का तवाफ करते करते थक गए, अचानक आंख लग गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आए। सुलेमान इब्न यसार ने कहा, यूसुफ आपका वाक़या बड़ा अजीब था, ज़ुलेखा आपके पीछे लगी थी और अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा सुलेमान तेरा वाक़या तो मुझसे भी ज़्यादा अजीब है, बेटा तुम्हारी ज़बान निकालो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुलेमान इब्न यसार की ज़बान से अपनी ज़बान को लगाया। सुबह को उठे तो सुलेमान इब्न यसार को ख्वाबों की ताबीर का इल्म मिल गया था। अचानक चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलती है, किस वक्त मिले ये सब अदब की बुनियाद पर होता है। इसी तरह आपको आपका रब मुंतखब करेगा और आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा और अपना इनाम तुम पर मुकम्मल करेगा और आले याकूब पर मुकम्मल करेगा, जैसा कि उसको मुकम्मल किया तुम्हारे बाप दादा पर इससे पहले हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, आपका रब खूब इल्म वाला है, खूब हिकमत वाला है। किसको कितना देना, किसको कितना नहीं देना, किसको देना है, किसको नहीं देना, हिकमत वाला है। कोई काम अल्लाह का हिकमत से खाली नहीं है। फ़ैलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा। वो एक साहब इस्तिंजा खाने में गए तो इस्तिंजा खाने में एक कीड़ा नज़र आया, 2 मूँछों वाला। तो उन्होंने ये कहा, इसे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ कर दिया। जब ईमान नहीं होता तो बंदा अल्लाह पर एतराज़ करता है, और ईमान होता है तो अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ले आता है, कभी नाशुक्री नहीं करता। जिस साल में अल्लाह रखे खुश। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल किया है कि देवबंद में एक औरत के पेट से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। यूँ थे बच्चे, आपस में उनकी कमर लगी हुई, दोनों बाहोश थे। ऑपरेशन नहीं हो सकता, एक इधर जाए तो दूसरे को भी जाना पड़े, लेकिन एक के मिजाज में शुक्रगुजारी थी, मेरा अल्लाह ने पैदा किया, मैं खुश हूँ। और दूसरा ये कहे क्यों पैदा किया हमको अल्लाह ने, ऐसा क्या ज़रूरत थी। अल्लाह अकबर, ये एतराज़ किया। अल्लाह पर एतराज़ करने से आदमी ईमान से निकल जाता है। अल्लाह को अदा पसंद नहीं आई तो जो शुक्र करता था वो मर गया। अब उसकी लाश है, सड़ रही है, वो दूसरा आदमी सड़ी हुई लाश को लेकर चलता है, नाक बंद कर देता है, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया। वो रोते रोते कहता था, मेरा भाई शुक्र करता था तो बच गया, अल्लाह ने उसको अपने पास जन्नत में बुला लिया, और मैं नाशुक्री करता था तो अल्लाह ताला ने मेरे नाशुक्री की सज़ा दी कि इस लाश को उठा करके मुझे घूमना पड़ता है। एक एक जुमले की सज़ा मिलती है और शुक्रगुजारी की भी सज़ा मिलती है, शुक्रगुजारी का इनाम मिलता है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुहाजिर मदनी, हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हाथों इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने बाद में पढ़ने का मौका दिया, आलिम बने, हाफिज़ बने। अल्लाह ताला ने मौका दिया, यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा गए, वहाँ एक मदरसे के बच्चे मिल गए, मदरसा मिल गया, वहाँ उनको नेशनलिटी मिल गई। एक मरतबा मुहिय्यिस सुन्ना हज़रत मौलाना अबरार सबरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, मौलवी अब्दुल्ला तुम तो बाद में इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन हम देखते हैं कि आप तो बहुत ऊँचे पहुँच गए, ये किस बुनियाद पर हुआ। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुहाजिर मदनी ने फरमाया, मौलाना जी मैं ये कहूँ कि ये अल्लाह के शुक्रगुजारी की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। मैंने अल्लाह की नेमत की कदर बहुत की है। जब मैं मुसलमान नहीं था, जब खाने बैठता था, नीचे लुक़मे गिर जाते थे तो उठा उठा कर खा लेता था। ये लुक़मा मेरे मालिक ने दिया है। उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे
और बर्तन को धो करके पानी पी जाता था, कोई दाना गंदी नाली में न जाए। ये अदा अल्लाह को पसंद आई। ये मेरा बंदा मेरा शुक्रगुजार है, इसको इस्लाम दूँ। इस्लाम दिया, इल्म दिया, हिफ्ज़ दिया, और अल्लाह ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा में मुझे पहुँचाया। कुछ बच्चे पढ़ाने के लिए मुझे अता फरमाए। आखिर में वही इंतकाल हो गया और जन्नतुल बकी में तदफीन का मौका मिला। जब बंदा अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, एक एक नेमत में अल्लाह ताला इजाफा करते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला उसको आजमाते हैं, हर वक्त वो शुक्रगुजारी करता रहे। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। तो वो साहब इस्तिंजा खाने में गए, वो कीड़ा देख करके कहा कि क्या ज़रूरत थी इसको पैदा करने की। अल्लाह ताला ने इनके आँख में बीमारी कर दी। हकीम साहब के पास गए, हकीम साहब ने कहा तुम्हारे आँख का एक इलाज है, इस्तिंजा खाने में एक कीड़ा आता है, वो कीड़ा लाओ, वो मर जाए, उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाए और उसका पाउडर सुरमे की तरह आँखों में लगाया जाए। रो कर कहने लगे, जो जुमला मैंने बोला था उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। जैसे कुत्ता पीछा करता है ना, जुमला भी पीछा करता है। जिंदगी में कोई भी जुमले बड़ाई के ना हो, तवाज़ो के हो, सोच समझ कर बोले। वरना वो वाकया दिमश्क की जामे मस्जिद में एक साहब खड़े थे, बड़े खूबसूरत थे। किसी ने कहा वाह आप तो बड़े हसीन जमील हो, बड़े खूबसूरत हो। तो वो घमंड में आ गए, मैं तो ऐसा खूबसूरत हूँ कि कुदरत भी हैरान है। अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह को ये जुमला उसी वक्त अच्छा नहीं लगा। वो साहब छोटे होने लगे, छोटे होने लगे, बालिश तक की बराबर हो गए। उनका साथी अपने आस्तीन में लेकर गिर गया। अल्लाह पाक हम सब की तकब्बुर से हिफाजत फरमाए। कोई भी गलती करेगा सजा तो मिलेगी। मन आमिल फली नफ्सिही व मन असा फअलैहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नमाज पढ़ते हुए तहज्जुद की, बेटे यूसुफ करीब में सोए थे तो अपने बेटे यूसुफ की तरफ तवज्जो कर दी। अल्लाह की तरफ से वही आई, याकूब नमाज पढ़ते हुए मुझे छोड़कर बेटे यूसुफ को देखा, सज़ा देंगे आपको, आपको सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा दी है। 40 साल तक हज़रत याकूब से अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को अलग किया है। रोए हैं और बहुत रोए हैं, कमर झुक गई, आंखें चली गई। अल्लाह को भी रहम आया। एक रिवायत के मुताबिक 80 साल तक रुलाया। फिर अल्लाह पाक ने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल जाओ मेरे याकूब पर हालात आए हैं। गलती के नतीजे में याकूब को कहो अगर यूसुफ की तमन्ना करते हो तो ये वजीफा पढ़ो, ये पढ़ोगे फौरन यूसुफ की खबर मिल जाएगी। एक जुमला हजरत जिब्राइल ने आकर सिखलाया, या रजा अल मुमिनीन ला तख्ता रजा अना, या गयास अल मुमिनीन अगिसना, या मुईन अल मुमिनीन अइन्ना, या मुहिब्बत तव्वाबीन तुब अलैना। इधर वजीफा पढ़ा है और इधर हजरत याकूब ने कहा मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अगर तुम मुझे बहकी बहकी बातें करने वाला न समझो तो हकीकत यह है कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। फिर तो हजरत यूसुफ आ गए। पता चला अल्लाह ताला जब किसी की मुश्किलों को हटवाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला तन्हाई में बैठकर कुछ पढ़ने का मौका देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से पढ़ो ताकि उसके नतीजे में ये मुश्किलें हटे। और अगर मुसल्ले से दूर ही दूर जा रहा है तो ये मुश्किलें हल करने का रास्ता नहीं है, ये तो तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में और फंसेगी। मुसल्ला पकड़ो, फिर पकड़ो और फिर पकड़ो, अल्लाह को मनाओ, वही से सारे मसले हल होंगे। अल्लाह ताला ही मसले को हल करने वाला है। अल्लाह ताला कोई भी काम करते हिकमत से खाली नहीं होता। जैसे वो एक साहब सफ़र कर रहे थे तो देखा कि एक तरबूज का छिलका, तरबूज का बेल है, उसके ऊपर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। देख लिया, आगे गए, आम के दरख्त के नीचे लेटे तो देखा कि इतने बड़े आम के दरख्त के ऊपर छोटे छोटे आम हैं। तो एतराज़ करते हुए कहा कि अजीब बात है अल्लाह का मामला, वहाँ छोटे छोटे बेल में बड़े बड़े तरबूज, यहाँ इतने बड़े दरख्त पर छोटे छोटे आम।
एतराज़ करने का हमें क्या हक़ है? अभी सोए थे और ऊपर से एक आम गिरा और उनकी खोपड़ी पर लगा, तो फौरन कहने लगे कि अल्लाह समझ में आ गया, ये अच्छा है, अगर यहाँ तरबूज होता तो मेरी खोपड़ी ही फट जाती। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह लड़की दे, अल्लाह को पता है इनको लड़का मिलेगा तो कुछ और होगा। अल्लाह को पता है इसके ईमान की हिफाजत औलाद न देने में है, तो अल्लाह औलाद नहीं देते उसको देकर। उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला बंदे की मसलियत को सामने रखते हुए उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बच्चा हिफ्ज़ क्लास पढ़ रहा है, बाप को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, मेरा अकलूता बेटा है, हिफ्ज़ कर रहा है। बाप ने कहा बेटा मैं तेरी हर तमन्ना पूरी करूँगा, तू मेरा हाफिज बच्चा बन रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है। बच्चे ने कहा अब्बा मुझे बाइक ला करके दे दो, मेरी तमन्ना पूरी कर लो। अब्बा ने कहा बेटा तू अभी हिफ्ज़ करता रहे। बाप ने तवज्जो नहीं की और गोया कि उसको बाइक लाकर नहीं दिया। बच्चा ये समझता है कि बाप ने मेरी मुराद को पूरा नहीं किया, लेकिन बाप ने उसकी तमन्ना को दिल में रख दिया। जब बच्चा फारिग हो जाता है तो कंपनी में से ला करके नया एक बाइक ला करके बच्चे के हवाले करता है। मेरे अजीज तूने 5 साल पहले तमन्ना की थी बाइक की, लेकिन बेटा मेरे दिल में मैंने तेरी तमन्ना को भर दिया था, आज 5 साल के बाद ये बाइक देता हूँ। देख अगर उस वक्त बाइक देता हो सकता है तो नादान था, एक्सीडेंट कर लेता, तेरा बेटा चूरा चूरा हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। तुझे मुझसे बहुत मोहब्बत है बेटा, अगर बाइक ला करके देता तो हो सकता है उसकी मोहब्बत में तो हिफ्ज़ न कर सकता, लेकिन मैंने तेरी तमन्ना को दिल में भर दिया था। आज जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है तो मैं तेरे लिए बाइक कंपनी में से लाया हूँ, ले ये चाबी और तू उसको इस्तेमाल कर। जब एक बाप अपने बच्चे को मौका महल देख कर उसकी ज़रूरत पूरी करता है, हमारा अल्लाह तो बहुत बड़ा हिकमत वाला है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, उसके ऊपर हमारे ईमान को अल्लाह और मजबूत बनाए और कुरान पाक की एक एक बात को समझने की अल्लाह तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।